फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सेबी जो कि कैपिटल मार्केट्स का रेगुलेटर है, उसने म्यूचुअल फंड्स को फिर से इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन दे दिया है। इस टॉपिक पे मैंने मंडे इवनिंग को एक शॉर्ट वीडियो पब्लिश किया था और वहां आपका रिक्वेस्ट आया था कि इस टॉपिक पे एक थोड़ा डिटेल वीडियो पब्लिश किया जाए। सो नाउ सेबी ने ये जो म्यूचुअल फंड्स को फिर से इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने का परमिशन दिया है। तो ये जानने से पहले कि ये किस तरह का परमिशन है, हमें ये जानना जरूरी है कि सेबी ने कुछ महीनों पहले म्यूचुअल फंड्स को इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने से क्यों रोक दिया था। इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज मैक्सिमम अप टू $7 बिलियन तक ही इंटरनेशनल इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये जो लिमिट है $7 बिलियन का, इस लिमिट तक म्यूचुअल फंड कंपनीज का जो इंटरनेशनल एक्सपोजर था वो पहुंच गया था। दैट्स व्हाई म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इंटरनेशनल इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया था। लास्ट फ्यू मंथ्स में अगर आप वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स को देखें तो वहां काफी ज्यादा गिरावट आया है। अगर आप इंडियन मार्केट को देखें तो यहाँ भी अबाउट 16 to 17% का गिरावट आया है और अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे S&P 500 इंडेक्स वो 20% से भी ज़्यादा गिर चुका है और जो नैस्डैक 100 का इंडेक्स है वो 30% के लगभग गिर चुका है। और इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में जो इतना बड़ा करेक्शन आया है स्पेशली यूएस इक्विटीज़ में, उसके कारण इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज ने जो यूएस इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी काफी कम हो गया है। सो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स में जो बड़ा करेक्शन आया है स्पेशली यूएस मार्केट्स में, उसके कारण ये जो $7 बिलियन का लिमिट है फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने का, जहां तक हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, उस लिमिट से अब हम काफी नीचे आ गए हैं। नाउ सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनीज को ये बोला है कि एज ऑन 1 फरवरी 2022 एंड ऑफ द डे जो भी आपका इंटरनेशनल इक्विटीज में एक्सपोजर था और उसका वैल्यूएशन था, उस वैल्यूएशन तक आप फिर से इंटरनेशनल इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये पूरी तरह से हमें क्लियर हो जाए। सपोज 1 फरवरी 2022 को एंड ऑफ द डे किसी म्यूचुअल फंड कंपनीज का फॉरेन इक्विटीज में एक्सपोजर था अबाउट 1000 करोड़ का, एंड नाउ आपको पता है कि लास्ट फ्यू मंथ्स में इंटरनेशनल इक्विटीज में भी काफ़ी बड़ा करेक्शन आया है एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज करेक्शन ये जो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था फॉरेन इक्विटीज में वो घटकर अब हो गया है 800 करोड़। तो यहाँ पे 200 करोड़ का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी अप टू दिस 200 करोड़ का इंटरनेशनल इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यहां पर हमें यह ध्यान में रखना है कि जो $7 बिलियन का लिमिट है फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट का, उस लिमिट को फिलहाल बढ़ाया नहीं गया है। तो जो भी शॉर्टफॉल आया है बिकॉज ऑफ दिस मार्केट करेक्शंस, सिर्फ उस शॉर्टफॉल तक ही ये म्यूचुअल फंड कंपनीज इंटरनेशनल इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज ने ऑलरेडी ये कंफर्म कर दिया है कि वो फिर से इंटरनेशनल इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज जिन्होंने अभी तक ये अनाउंस नहीं किया है, मोस्टली नेक्स्ट 1 to 2 डेज में वो भी ये अनाउंस कर देंगे। सो नाउ यहाँ पर एक वेरी रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेरी है, दैट इज ये जो अरेंजमेंट हुआ है फिलहाल फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने का, ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है क्योंकि जैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनीज इस $7 बिलियन के लिमिट तक पहुंचेंगी फिर से इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो $7 बिलियन का लिमिट है, फाइनली आरबीआई इस लिमिट को कब बढ़ाएगा। करेंटली अगर आप फॉरेक्स मार्केट्स को देखें तो रुपी एज कंपेयर टू डॉलर ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। $1 के मुकाबले रुपी 78 से भी नीचे जा चुका है। इस तरह के फॉरेक्स मार्केट कंडीशंस में फिलहाल दैट इज एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं लगता है कि आरबीआई इस $7 बिलियन के लिमिट को बढ़ाएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इंटरनेशनल इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
सो ऑफ कोर्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन एटलीस्ट हम इंटरनेशनल इक्विटीज में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं जिसे इंटरनेशनल इक्विटीज का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा करेंटली इंटरनेशनल इक्विटीज़ में एक्सपोजर अवॉइड करें। और अगर आपको इंटरनेशनल इक्विटीज़ का अच्छा आइडिया है तो फिर आप इवन 10 to 15% का एक्सपोजर ले सकते हैं। करंटली अगर आप इंटरनेशनल इक्विटीज़ को देखें, स्पेशली यूएस इक्विटीज़ को, तो वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन आ चुका है। तो इस तरह के मार्केट में ऑफ कोर्स हम थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि यूएस इक्विटीज़ वैल्यूएशन वाइज अभी भी ओवर वैल्यूड है और करेंटली उनका इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट्स इन कमिंग मंथ्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा यूएस में। और नियर फ्यूचर में हम यूएस मार्केट्स में और भी करेक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यूएस मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नियर फ्यूचर में वहाँ और करेक्शंस आ सकते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, लाइक 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा, तभी आप यूएस मार्केट्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें। यहां पर आप ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि अगर आपको इंटरनेशनल इक्विटीज़ का अच्छा आइडिया नहीं है तो फिलहाल जिस तरह का मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है वर्ल्ड वाइड, इस तरह के मार्केट कंडीशंस में हमारे लिए अच्छा होगा कि हम जो इंटरनेशनल इक्विटीज़ हैं वहाँ पे एक्सपोजर रिलेटिवली कम रखें। और साथ ही अगर एक्सपोजर लेना भी है तो यूएस इक्विटीज़ में थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं विद अ लॉन्ग टर्म व्यू, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ के इक्विटीज़ में फिलहाल हम अपना एक्सपोजर अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।